और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी के लिए बीएसपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। नई लिस्ट में 61 उम्मीदवारों के नाम बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीएसपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 61 उम्मीदवारों के नाम बताए जा रहे हैं और मैं आपको एक एक करके नाम भी बता देती हूँ। कौन सी सीट से? रायबरेली सलोन से स्वाति सिंह कठेरिया को बीएसपी ने टिकट दिया है। अमेठी के तिलोई से हरवंश कुमार दुबे उम्मीदवार होंगे। जगदीशपुर से जितेंद्र कुमार सरोज को उम्मीदवार बनाया गया है। गौरीगंज से रामलखन शुक्ला को टिकट दिया गया है। अमेठी से राघनी तिवारी को टिकट दिया गया है। सुल्तानपुर की इसोली सीट से यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह उम्मीदवार होंगे बीएसपी के। सुल्तानपुर से देवी सहाय मिश्र होंगी। सदर से ओपी सिंह उम्मीदवार हैं। वहीं सुल्तानपुर की लंबुआ सीट से उदराज वर्मा उर्फ पंकज को बीएसपी ने टिकट दिया है। कादीपुर जो एससी सीट है, यहां से हीरालाल गौतम को टिकट दिया गया है। चित्रकूट से पुष्पेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। मानिकपुर से बलबीर पाल को टिकट दिया गया है। रामपुर खास से बाकेलाल पटेल को टिकट दिया गया है। बाबागंज सुशील कुमार यहां से उम्मीदवार होंगे। कुंडा से मोहम्मद फहीम को उतारा गया है कुंडा से। विश्वनाथगंज संजय त्रिपाठी, प्रतापगढ़ सदर से आशुतोष त्रिपाठी और मेरे सहयोगी शबाब जुड़ गए हैं। शबाब, आप अभी तक क्या समझ पाए हैं इस लिस्ट से? जरा बड़े बड़े नाम बताइए। देखिए, सीधे तौर पर ये बात समझिए कि जहां अभी राजनीतिक पार्टी तीसरे और चौथे चरण का मामला नहीं निपटा पाई है, जबकि 3 फरवरी तक चौथे चरण में नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। ऐसे में ना ही समाजवादी पार्टी, ना ही भारतीय जनता पार्टी और ना ही कांग्रेस पूरी तरीके से चौथे चरण के प्रत्याशियों के नाम अनाउंस कर पाई है। बहुजन समाज पार्टी ने चौथा चरण क्लियर करते हुए 5वें चरण के भी 61 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। और सीधे तौर पर इन नामों को देखिए तो कई बड़े नाम भी हैं जिनको मौका दिया गया है। खासतौर से कुछ सीटें ऐसी हैं जो हमेशा चर्चाओं में है। खासकर अमेठी की बात कीजिए, रायबरेली की बात कीजिए, प्रतापगढ़ की बात कीजिए, जहां पर राजा भैया का बड़ा खास मामला है। कुंडा के वो मौजूदा विधायक हैं और उनके खिलाफ कहा एक दौर में ये आता था कि कोई प्रत्याशी अपना पर्चा नहीं भरता था। इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कैंडिडेट दिया गया, कांग्रेस की तरफ से भी दिया गया और आज मायावती ने भी कुंडा से जो है फहीम को मौका दिया है। ये अपने आप में बड़ी खास बात है। इसी तरीके से प्रयागराज की भी कुछ इंपॉर्टेंट सीटें हैं। बाराबंकी की जो लखनऊ से कटी हुई सीटें हैं, उनमें जो है वो कई नामों पर मायावती ने मोहर लगाई है। हालांकि अभी मायावती ने 5वें चरण के कुछ नामों को छोड़ दिया है और ये बसपा का पैटर्न रहता है कि वो कभी भी एक बार में सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं करती। आज 61 नामों को अनाउंस किया गया है। अभी 2-4-10 सीटें छोड़ दी गई हैं। इसके बाद कुछ नए जो हैं वो नामों को मौका दिया जाएगा, कुछ नामों को बदलाव किया जाएगा। कई बाहर से आए हुए प्रत्याशियों को भी बसपा ने इस बार मौका दिया है। जी शबाब, अयोध्या की बात कर लेते हैं। अयोध्या सीट से रवि प्रकाश मौर्य बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। देखिए, बिल्कुल अयोध्या की कई सीटें हैं जिसमें रुदौली है, मिल्कीपुर है, बीकापुर है, अयोध्या है, गोसाईगंज है। इस तरीके से वहां की 5 विधानसभा सीटों पर ऐलान किया गया है और अयोध्या की जो अयोध्या सीट है वो रवि प्रकाश मौर्य के हाथों में रहेगी। मिल्कीपुर यहाँ की एससी रिजर्व सीट है, लिहाजा वहां पर भी कैंडिडेट बहुत सोच समझ कर दिया गया है। प्रत्याशियों के नामों पर मायावती ने बहुत फोकस किया है और सीधे तौर पर ये समझिए कि बहुत मंथन इस समय प्रत्याशियों के चयन पर है और बसपा इस बात को बखूबी समझती है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो है वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ना है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में मायावती का इस बार की जीत जो है वो लोकसभा में भी उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी 2024 के चुनाव में। तो बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं जिनको मायावती इस बार टिकट दे रही है। 61 नामों में बहुत से चुनिंदा ऐसे नाम हैं जिनको जो है वो देखना जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रत्याशी जो है वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। इलेक्शन कमीशन का जो प्रोटोकॉल है, शबाब, क्या किसी विधायक का टिकट भी काटा गया है? जितना आप लिस्ट को अभी तक डिकोड कर पाए हैं उस हिसाब से। और देखिए, थोड़ा सा समय लगेगा। अभी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। अभी देखना होगा कि किन किन स्किल विधायकों को मौका मिला है और किस तरीके से नए लोगों को मौका दिया गया है। कितने बाहर से आए हुए प्रत्याशी हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा अभी इन सारी चीजों को देखने भालने में। लेकिन ये है कि मायावती ने जिन नामों का ऐलान किया है वो सब अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए प्रचार में जुट जाएंगे। जी शबाब, अभी तक आपको क्या पैटर्न समझ में आ रहा है? बीएसपी की क्या रणनीति है? किस हिसाब से उम्मीदवारों को इस बार मैदान में उतारा जा रहा है?
देखिए, बसपा का पैटर्न हमेशा से ही दूसरी राजनीतिक पार्टियों से बिल्कुल डिफर रहता है। यहाँ पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर के बहुत हाय तौबा नहीं मचती, बहुत ज्यादा विरोध नहीं होते। जिस तरीके से दूसरी राजनीतिक पार्टियों में आप देख रही होंगी कि टिकट कट रहा है तो प्रत्याशी आकर पार्टी कार्यालय पर पेट्रोल छिड़क कर आग तक लगा रहे हैं, अपने आप का विरोध दर्ज करा रहे हैं, कहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है। ये पूरा पैटर्न बसपा में नहीं होता। यहाँ मायावती जो तय कर देती हैं, जिन प्रत्याशियों को मौका मिलता है वो प्रत्याशी चुनावी मैदान में जाते हैं। हालांकि इसके पीछे भी कई तरह के आरोप लगते हैं। जिन प्रत्याशियों को मौका नहीं मिल पाता वो कई आके अनर्गल आरोप लगाते हैं, लेन देन की बात करते हैं। इस तरीके के तमाम जो लांछन है वो पार्टी पर लगाए जाते हैं। लेकिन मायावती का पैटर्न बिल्कुल सच है। यहाँ पर जो फीडबैक है वो लोकल स्तर पर जो उनका कैडर है उससे लिया जाता है। कैडर बसपा का मजबूत है, वो ग्राउंड पर काम करता है, वो चीजों की रिपोर्ट मायावती को सीधे करता है। लिहाजा मायावती इन तमाम चीजों पर फोकस कर रही है। वहीं मायावती के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा नाम बसपा का है वो सतीश चंद्र मिश्रा का है। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 84 ऐसी सीटें हैं जो रिजर्व हैं। सतीश चंद्र मिश्रा खुद ब्राह्मण होकर उत्तर प्रदेश की सभी रिजर्व सीटों पर 84 सीटों पर उन्होंने फुल फ्लैश में कैंपेन किया, ताकि जो रिजर्व सीटें हैं उन पर माहौल बनाया जा सके। 3 से 4 महीने का सतीश चंद्र मिश्रा का कैंपेन रहा और कई जगहों पर उनको जो है बड़ा जन समर्थन भी देखने को मिला। तो इस तरीके के फीडबैक के बाद मायावती नामों का ऐलान करती हैं। हालांकि जो सूची आती है उनमें पूरे प्रत्याशियों की सूची नहीं होती। मायावती हर बार कुछ प्रत्याशियों के नामों को छोड़ देती हैं। इसके बाद अभी 2-4 दिनों में अमेंडमेंट एक लिस्ट आएगी, दूसरी एक और लिस्ट आएगी जिसमें कुछ नामों पर बदलाव किया जाएगा या कुछ नए बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। तो मायावती का पैटर्न बिल्कुल जुदा है। यहाँ पर हाय तौबा नहीं मचती, यहाँ हबड़ तबड़ नहीं होती। बहुत शांति के साथ मायावती सीटों का फाइनलाइजेशन करती हैं। उनका जो ग्राउंड पर जो कैडर है वो तमाम चीजों की रिपोर्ट सीधे मायावती को करता है और उसके बाद नामों का ऐलान किया जाता है। बिल्कुल शबाब, हम देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट सीट्स भी हैं और इसमें से एक है कौशाम्बी की सिराथू, जहां से खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, तो उनके खिलाफ यहां बीएसपी से उतारा गया है संतोष कुमार त्रिपाठी को। बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव है और सभी राजनीतिक पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई गठबंधन है तो वहीं पर कोई जो गठबंधन की पार्टी है वही वॉक ओवर दे रही, वरना दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पूरे दमखम के साथ इस बार चुनाव लड़ रही है। वरना पहले हमने देखा कि जैसे रायबरेली में अगर कोई कांग्रेस का बड़ा कैंडिडेट चुनाव लड़ता था तो कई पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट ही नहीं देती थी, या बिल्कुल इतना जो है कमजोर प्रत्याशी दिया जाता था कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत हासिल होती थी। इसी तरीके से प्रतापगढ़ की कुंडा सीट होती थी, वहां पे राजा भैया के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतरता था। इसी तरीके से मैनपुरी सैफई इटावा में कांग्रेस हल्के प्रत्याशी देती थी। कई जगहों पर जो है भाजपा भी अपने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती थी, वहां पर प्रत्याशी। तो इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन हमेशा चलता था। लेकिन इस बार जो चुनाव है वो आर पार का चुनाव है, जो सिर्फ गठबंधन की पार्टी है। बहुत शुक्रिया शबाब फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी के लिए बीएसपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। यूपी में चुनावी घमासान जारी है। सियासी दलों की एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग भी जारी है। विपक्ष सत्ता पक्ष को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष को दबाने में कोई कमी नहीं कर रहा। इसी बीच बजट सत्र के पहले दिन संसद भवन से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जो सियासी दुश्मनी से बिल्कुल अलग हैं। ये देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसमें समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पैर छूकर यहां पर आशीर्वाद लेती हुई नजर आ रही है। बेहद ही चर्चित ये तस्वीर आज पूरे दिन रही है। जब मुलायम सिंह यादव सीढ़ियों से उतर रहे थे, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उसी दौरान स्मृति ईरानी वहां पर पहुंचती हैं। पहले तो उतरने में उनकी मदद करती हैं और पैर छूकर मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेती हैं। सियासी मायनों में बहुत खास हो जाती है ये तस्वीर। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब ऐसा मौका आया कि संसद के बाहर स्मृति और राहुल आमने सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा जरूर, लेकिन तल्खी के साथ, जो आप देख भी सकते हैं, बात नहीं हुई, लेकिन सिर्फ एक दूसरे को देखा और उसके बाद तल्खी के साथ यहां पर नजरें मिलाई गई, लेकिन कुछ बातचीत नहीं हुई। संसद भवन की 2 तस्वीरें,
इन दोनों तस्वीरों से जाहिर है कि चुनावी घमासान के बीच सियासी पारे में थोड़ी नरमी आई होगी। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। संसद भवन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुलायम सिंह यादव के पैर छू रही हैं। अब ये तस्वीर देखिए। जब संसद परिसर में स्मृति ईरानी मुलायम सिंह यादव के पैर छूकर आशीर्वाद ले रही थी, तभी अखिलेश यादव करहल सीट से चुनावी ताल ठोकने के लिए मैनपुरी में पर्चा दाखिल कर रहे थे। यानी कि चुनावी समर में कूदे अखिलेश जब लखनऊ की सत्ता हासिल करने की जद्दोजहद कर रहे थे, तभी स्मृति पिता मुलायम से विजय का आशीर्वाद ले रही थी। अब सवाल है कि अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने स्मृति ईरानी को क्या आशीर्वाद दिया होगा, जबकि एक दिन पहले रविवार को करहल के नजदीक आगरा में स्मृति ईरानी मुलायम के बेटे अखिलेश पर जमकर बरसी थी। अखिलेश जी कहते हैं कि उनके स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की हकीकत ये है कि सपा की पार्टी को नाहिद जैसे, आदिल जैसे नेता चलाते हैं। ये वो सपा के प्रतिनिधि हैं जो गरीब परिवारों को हिंदू समाज से पलायन के लिए मजबूर करते थे। यानी एक दिन पहले बेटे के खिलाफ हाई टेंशन स्पीच देने वाली स्मृति ईरानी ने पिता मुलायम से आशीर्वाद में क्या मांगा होगा, आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह यादव ने आशीर्वाद नहीं दिया। ये देखिए, पैर छूने के बाद स्मृति ने मुलायम सिंह यादव को सीढ़ियों से नीचे उतरने में मदद भी की। इन तस्वीरों से ये भी साफ है कि सियासी दुश्मनी और संस्कारों की दोस्ती के अलग मायने होते हैं। अब ये तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों को देखकर बशीर बद्र की एक लाइन याद आती है, दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बशीर बद्र ने शायद ऐसे ही मौके के लिए अपनी शायरी से ये आग्रह किया होगा। बजट सत्र के पहले दिन राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का आमना सामना हुआ। तस्वीरें देखिए, दोनों ने इशारों में कुछ बात की होगी, जबकि इन तस्वीरों से उलट स्मृति ईरानी कांग्रेस पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जितना चुनाव के बाद गायब रहता था, उतना ही आज चुनाव दौरान भी उत्तर प्रदेश से गायब है। हार उन्होंने स्वीकार कर ली है। जब पार्टी में कुछ नहीं बचा तो बोलने को क्या बचेगा कि वो जनता में कम, सोशल मीडिया में ज्यादा नजर आते हैं। ये उनका स्वभाव है, उनका निर्णय है, इस पे टिप्पणी करने की जरूरत है, क्योंकि वो संकेत दे रहे हैं कि घर पे लड़का है जो लड़ नहीं सकता है। खैर, ये सियासत है। ये तस्वीर बताती है कि राजनीति में आप चाहकर भी अपने स्मृति से अपने प्रतिद्वंदी को हटा नहीं सकते, भले ही उसके कारण आपके संसदीय क्षेत्र का स्थायी पता ही क्यों न बदल जाए। स्मृति ने अमेठी में राहुल को लंबे अरसे बाद हराया और राहुल गांधी को केरल के वायनाड भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात करते हैं मैनपुरी की। करहल सीट पर जो सियासी जंग शुरू होने वाली है उसकी अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल के बीच यहां पर टक्कर है, जिसे लेकर मैनपुरी समेत आसपास के तमाम जिलों में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। इसे लेकर लोगों की क्या है राय, जनता क्या सोचती है, चौपाल के जरिए हमने ये जानने की कोशिश की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चौपाल। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। चुनावी चौपाल की हमारी टीम आज मैनपुरी में घूम रही है। 4 विधानसभा सीटें यहां पर हैं, 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा और 1 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 2022 का मुकाबला करहल सीट पर बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। यहाँ के लोग इस मुकाबले के बारे में क्या सोचते हैं, सबसे पहले हम लोगों से वही जानते हैं। क्या माहौल चल रहा है अभी चुनाव का यहाँ पर भाई साहब? बढ़िया माहौल चल रहा है। क्या नाम आपका? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार, किसके लिए बढ़िया चल रहा है भाई? सपा के लिए, अखिलेश यादव के लिए। यहाँ तो सब कुछ अखिलेश यादव का ही है, सब कुछ। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे काम किए उनने। गरीब जनता को राशन दिया यहाँ पहले, और लैपटॉप दिए, बेरोजगारी खत्म करी उनने। गरीब जनता को राशन तो मौजूदा सरकार भी दे रही है। नहीं सर, जो किया है अखिलेश यादव नहीं किया है। बीजेपी यहाँ कुछ नहीं किया है। यहाँ तो तालियां पिट रही हैं, तालियां। सांड गाय किसान के पास खाने के लिए नहीं है। 5 किलो राशन से काम नहीं चलेगा। 2000 रुपए से हमारा गुजारा नहीं होगा। हमारे घर में 10 सदस्य हैं। 2000 रुपए से 6 महीने में 2000 देंगे आप? तो
पहले तो ये भी नहीं मिलता था। पहले हमें इसकी जरूरत थोड़ा ही है। पेट्रोल कहाँ थी? 40 रुपए थी, 40-50 रुपए पेट्रोल थी, डीजल था। आज 100 रुपए है, घर पे मोटरसाइकिल खड़ी है।